आपको यूज करना है, उसकी छोटी छोटी क्लिप बना दीजिए, उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दीजिए, आप अपने यूट्यूब में डालना शुरू करिए, पूरे पूरे सेशन को चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहां पे ये मकसद हमारा एक ही है कि लोगों को, आपके प्रोस्पेक्ट को, अगर संतोष जी है, संतोष जी एक प्रोस्पेक्ट को बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो वहां पे बात करेंगे, यार मैं ऐसा सेशन मैं नहीं बोल पाया, तो मैं नहीं कर पाया, तो एक काम कर, देख ये सेशन देख, ऐसी ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे। और खाली ऐसा नहीं कि खाली मेरे ही सेशन है, आप अपने अपने जो भी आरटीएच है उनसे अपना एटलीस्ट एक एक जो सेशन है उनको ले लो, एक एक दो सेशन जो उनके मास्टर सेशन होते हैं उनको ले लो, और उनको रिकॉर्डिंग अंदर डालो। इससे फायदा क्या होगा कि लोगों में, आप पहले तो आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा कि यार ये आदमी इससे जुड़ा हुआ है, सेशन अटेंड कर रहे हैं तभी तो ये वीडियो वीडियो डाला होगा उसने। दूसरा है, आदमी खुद देखेगा तो उसको लगेगा हाँ यार, ये ऐसे ही अगर ट्रेनिंग मिल रही तो हम भी कुछ कर सकेंगे। कैसे सेशन की, इस सेशन की शुरुआत करें? हम आज सेशन क्या करने वाले हैं? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में बात करते हैं, अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बात करते हैं, मिला जुला के सब कुछ सेम है। ठीक है, पहले तो ये बता दूं ये सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। 2008 से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, कई बुक्स पढ़ी है, कई यानी कम से कम इसके ऊपर 11 से 12 मैंने बुक पढ़ी होगी, कम नहीं होगी पर ज्यादा हो सकती है। ढेर सारे आर्टिकल्स, ढेर सारे यूट्यूब वीडियो ब्लॉग्स है, ढेर सारी ट्रेनिंग्स। इनफैक्ट मैंने खुद ने इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग लिया हुआ है। नॉर्मल जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग होता था, ये किया, एनएलपी का ट्रेनिंग किया, एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, एनएलपी कोच, और कम से कम मैंने 2-2.5 लाख रुपए डाला होगा। 1,80,000 तो मेरे को मोटा मोटा याद है, सारा चीज करेंगे तो करीबन 2-2.5 लाख रुपए लेके चलो। वो 2-2.5 लाख रुपए में मेरे को जो समझ में आया, जो आसान शब्दों में समझ में आया, वो मैं आपको अगले 1.5 से 2 घंटे में देने वाला हूँ। हो सकता है आज का सेशन लंबा जाए। मेरा एक ही चीज ये है कि आपने पिछले अगर 5 जो मेरे सेशन है, अगर आपने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, या ज्यादा समझ में नहीं आया, या ठीक है देखते हैं करते हैं, या ऐसा लगेगा हाँ बाद अभी अभी देख लेते हैं, अच्छा है बाद में उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके और अच्छी तरह से करेंगे, या इग्नोर करके ही चल रहे थे जो भी मैं बोल रहा था उसको, इस सेशन को सीरियसली ले लेना। मैं बताऊं, मेरे को हर सेशन में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिला हुआ है जिसने अपनी लाइफ के अंदर में बड़े हंगामे किए हैं। आई रिमेम्बर पहली बार ये सेशन मैंने 2011 में 2012 में मेरी एक फार्मा कंपनी की ट्रेनिंग के बैच में मैंने लिया था, और छोटा सा यानी ये करके करीबन आधा पौने घंटे में मैंने उसको शेयर किया था, कुछ एक्सरसाइज करवाई थी। उसमें से एक लड़का था जिसने इसको सीरियसली लिया। उस जमाने में उसके ऊपर 5 से 6 लाख का कर्जा हुआ करता था, सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी, फादर नशे में ये थे, उनका रिहैब के लिए जानते नहीं थे, क्रोनिक अल्कोहलिक थे, एंड ही वाज लाइक, उसकी खुद की भी शादी नहीं हो पा रही थी, सब बहुत पंगे चल रहे थे। बस ये उसने इस चीज को फॉलो करता गया जो हम आगे बात करने वाले हैं, अपनी लाइफ के अंदर में जबरदस्त बदलाव लाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल हेड है, नॉर्थ पूरा हैंडल कर रहे हैं वहां पे, रीजनल भी नहीं जोनल हेड है, नॉर्थ पूरा हैंडल कर रहे हैं, और मेरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कई लोग थे कि जिन्होंने, मैंने पहला इसका रियलाइजेशन जब किया, मेरी सिस्टर थी, पहले मेरे को ये सारी चीजों में भरोसा नहीं था। मेरी सिस्टर थी, उसकी शादी के बाद जब हम लोग उसका सामान वामान देखा, सारा सामान तो नहीं ले जाएंगे खुद, सर्टिफिकेट ये वो डायरी वायरी, तो उसकी डायरी हाथ पे लगी, तो मैंने बोला देखो डायरी क्या है, तो उसकी डायरी में लिखा हुआ था मैं ऑस्ट्रेलिया जाके रहूंगी, वो मेलबर्न का वहां का फोटो था, सिडनी का वहां का फोटो था, एक टोयोटा की गाड़ी है, मैं नाम भूल गया, उस वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, यासर यासिर ऐसा कुछ तो नाम है, और वो वहां पे लॉन्च थी, तो उसका फोटो था।
एक सिल्वर रंग का स्कूटी का फोटो था कि मेरे पास ऐसा स्कूटी आएगा। और करीबन 3-4 साल मैंने जब उसको चेस किया, 3-4 साल में, यानी जब ये शादी हुई, शादी के बाद एक आध 1.5 साल के बाद उनका वीजा आ गया तो ऑस्ट्रेलिया सेट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में उसने लिखा था कि मेरा इतना बड़ा मकान होगा, तो 6-7 करोड़ का मकान लेके वहां पे बैठे हुए हैं। सेंट्रल एसी है, सेंट्रल हीटर है। सेंट्रल एसी, सेंट्रल हीटर बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। सेम गाड़ी, उसकी पहली गाड़ी भी वही वाली गाड़ी थी जो उसने किया था। जब इंडिया में थी तो स्कूटी भी उसने सिल्वर रंग का इस तरह से लिया था। ये सारी चीजें काम कर रही है, आप मानो या ना मानो। इवन आप नहीं भी मान रहे तो भी वो आपके लिए काम कर रही है। सर मेरी लाइफ में तो मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं, पर सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तुम पॉजिटिव खाली टेम्पररी सोचते हो, पर दिन भर दिमाग में नेगेटिव घटनाएं घूम रही होती है। देखो मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ ना सर, देखो मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ ना, पर दिमाग के अंदर में दूसरा माइंड क्या बोल रहा होता है? नहीं होने वाला, कितना भी सोचते तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तेरे से ये होगा, तेरे से वो होगा, और वो आपको गिरा देता है। आज का ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज किया है। इसका नाम है द सीक्रेट। एक रोंडा ब्राउन करके लेखिका है जिन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके ऊपर तो उसके बाद उन्होंने ढेर सारी बुक लिखी हुई है। अगर सीरियसली अगर पढ़ने के शौकीन हो तो रोंडा ब्राउन की द सीक्रेट से शुरू करना, फिर पावर है, मैजिक है, ऐसे ऐसे उन्होंने 6-7 बुक अब तक में लिख डाली है, ठीक है। 2008 में तक मेरा करियर ठीक था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट करियर में स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। मेरा स्पोकन वर्ड हुआ करता था कि हम लोग कुत्ते वाली जिंदगी जीते हैं, कुत्ते वाली, यहाँ से वहां भागते रहने का, फील्ड में काम करते हैं, कुत्ते वाला काम करते हैं, यहाँ से वहां भागते रहो, यहाँ से वहां भागते रहो। तो एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा था हमारे लिए। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, और उस टाइम पे जो हमारे लीडर हुआ करते थे, उन्होंने एक दिन ये वीडियो का प्रोग्राम रखा था। उस टाइम पे ये वीडियो इंग्लिश में था, और छत के ऊपर, आई रिमेम्बर, गर्मी का टाइम था, छत के ऊपर शाम को पर्दा वर्दा लगा के इसको रखा था, और वो एक एक लाइन चलती थी और एक एक लाइन रोकते थे, या थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ चलता था, उसको रोक के हिंदी में समझा रहे थे। मेरे को उसी दिन दिमाग में एक समझ में आ गया कि मेरे आजू बाजू में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा या बुरा, ये सारी जो चीज है वो मैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं स्ट्रांगली लोगों को बुला रहा हूँ मेरे पास में। सफलता या असफलता दोनों ही मेरे को मिल रही है मेरे अट्रैक्शन की वजह से। मैं जो मेरे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको ला रहा है। मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया, मैं कहा नहीं ये करना है। फिर मैंने जाके उनसे पूछा कि मेरे को इसका कॉपी मिल सकता है? तो उन्होंने बोला कि ये कॉपीबल नहीं है, यानी ये जो डीवीडी है उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। मेरे को ठीक है, चल मैं खरीद लूंगा। मेरे को कहाँ से लिया आपने? तो क्रॉसवर्ड करके जगह से लिया था। तब मैं गया तो 1200 रुपए का ये डीवीडी हुआ करता था। कितने रुपए का? 1200 रुपए का। मेरी सैलरी हुआ करती थी 6250 रुपए। अब उसमें 1200 रुपए की डीवीडी लोगे? है? नहीं होगा। मैंने बोला यार परवड़ेगा नहीं। फिर मैंने बोला मैं नेगेटिव कमेंट क्यों दे रहा हूँ? तो मैंने पॉजिटिव कमेंट दिया कि मेरे को ये सस्ते में मिल रही है, मेरे को सस्ते में मिल रही है। और एग्जैक्टली 2-3 महीने बाद मैंने ऐसा करके छोड़ दिया। मैं कहा नहीं अभी तो नहीं लेना, बट बाद में करते हैं। 2-3 महीने बाद हमारे एक डॉक्टर के लिए हम गिफ्ट लेने गए, क्रॉसवर्ड में बुक लेने गए थे। और जब बुक लेने गए, वहां पे देख रहा हूँ सेल चल रहा है, द सीक्रेट हिंदी में, कुछ 540 या 500 समथिंग कुछ रुपए में, 80 रुपए में कुछ थी। मैं कहा ये काम की हो गई। मेरे को ले लिया, इंसेंटिव तो कमा लेंगे उसमें से, और वो लेके आया। मैंने उसका रिचुअल बनाया। उस महीने मैंने उसको करीबन 7-8 बार देखा होगा, और फिर रिचुअल बना दिया, हफ्ते में एक बार इसको देखना है। ये पहला साल है, ये पहला साल है कि मैंने आज अभी ये मार्च महीने तक मैंने अभी तक उसको देखा नहीं था। बाकी कोई भी ऐसा मंथ नहीं जाएगा कि जहां पे मैं महीने में एक दिन या भगा भगा के या पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको नहीं देखता हूँ।
क्योंकि होता है दिमाग भूल जाता है, दिमाग छोड़ देता है, और ये इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त काम कर रहा है। इसलिए मैंने अभी इसका मैं बताता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। मैंने अपने करियर में फास्ट ग्रोथ लिया, सारी स्ट्रगल से बाहर निकला। लाइफ में होता है ना, कई बार आपके उटपटांग बॉस आ जाते हैं, तो मैंने अट्रैक्ट करना बंद कर दिया। वो उटपटांग बॉस आ रहे हैं, बॉस छोड़ के जा रहे हैं। मैंने यानी एक समझो कि मेरा जो भी ख्वाहिश था, जैसे मार्शल आर्ट का था तो हांगकांग जाना था, सारी चीजें पॉसिबल ही इससे हुई। तो मैं मेरा तो वहां पर उतना बैकग्राउंड ही नहीं था कि हम लोग वहां पे जाए और ये करे। 4-5 लाख का खर्चा करना, बट हुआ। वो बाद में कभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, जब फिजिकल करेंगे ना, फिजिकली आप आपके वहां पे विजिट करूंगा तो शेयर करेंगे। घर बनाना है, गाड़ी करनी है, फैमिली हेल्दी चीजें हैं, वो सारी चीजें इससे पॉसिबल हुई। तो एक ही चीज है कि आज के सेशन के अंदर में विश्वास रखना, भरोसा रखना, और इसको इस्तेमाल करना, इसको यूज करना। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपके वहां पे एक फेमस मंदिर होगा, एक फेमस गुरुद्वारा होगा, एक फेमस ज्योतिष होगा, जिसके वहां पे जाते हैं और चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। चैट बॉक्स पे यस और नो। आपके वहां पे मंदिर होगा, पहले सीढ़ी के साईं बाबा का मंदिर होगा, या दगड़ू सेठ की चाली का मंदिर होगा, सिद्धि विनायक होगा, हाजी अली हो सकता है, होता है ऐसा। आपने मन्नत भी मांगी होगी, इनके बीइंग हिंदू कोई मुस्लिम जगह पे जाके मन्नत मांगी होगी, बीइंग मुस्लिम कहीं हिंदू जगह पे अपने जाके मन्नत मांगी होगी, और वो पूरी हुई होगी। पूरी हुई हो तो डबल वाई लिख देना, डबल वाई लिख देना, पूरी हुई हो कि हाँ हमने मन्नत मांगी थी और पूरी हुई है। डबल वाई, डबल वाई, डबल वाई। बहुत बढ़िया, यानी काफी लोगों की पूरी हुई है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने डबल वाई लिखा है उनसे सवाल है, क्या सेम मंदिर, सेम मस्जिद, सेम गुरुद्वारा, सेम उस ज्योतिष के पास जाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ मेरा ये प्रॉब्लम है, तो क्या गारंटी से पूरा हो जाएगा? गारंटी से, गारंटी। नहीं, अभी तो आप लोगों ने हाँ बोला कि पूरा होता है, तो मेरे को ना क्यों बोल रहे हो? नो गारंटी। क्यों गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी क्यों नहीं है? चैट बॉक्स पे गारंटी क्यों नहीं है? विश्वास, श्रद्धा, विश्वास। वैसे मेरे दो कजिन का नाम है, एक का नाम श्रद्धा है, दूसरे का नाम विश्वास है। ओके। ट्रस्ट होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, यानी फेथ होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, फेथ ओवर द ऑब्जेक्ट विल वर्क। ध्यान से सुनिएगा, फेथ ओवर द ऑब्जेक्ट विल वर्क। ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करता है, यानी अगर मेरा मानना है कि मैं मुंबई में हाजी अली में जाऊंगा और मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, तो बीइंग हिंदू होते हुए भी मेरी मन्नत पूरी होगी। और कोई मुसलमान है जो यहाँ पे बड़ौदा में पावागढ़ का मंदिर है, वहां पे काफी मुसलमान भी आते हैं, बीइंग मुसलमान होते हुए भी वहां पे जाएगा, तो पहले तो भगवान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऊपर वाले में, ठीक है, कि भाई तेरे को नहीं करेंगे, तू हमारे वाला नहीं, तेरे पे हमारा ठप्पा नहीं लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे समझिए कि हम कोई भी डेटी, कोई भी भगवान को कोई भी हिसाब से करे, उसके ऊपर फेथ है तो काम करेगा, फेथ नहीं है तो काम नहीं करेगा। सिमिलरली दवाइयां भी ऐसे ही काम करती है। अगर वो दवाई पे आपको भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हो जाओगे। मेरी मदर है, मैं उनको फार्मा में काम किया तो मैं खुद ही मेजोरिटी ट्रीटमेंट में अपना खुद ही कर लेता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, ये गोली खा लो।
तो मम्मी को दे रहा था, अरे नहीं यार मैं नहीं पता नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, मेरे को जाके वो प्रदीप की ही गोली लूंगी तो हो जाएगा। और वो प्रदीप वही गोली देगा दूसरे नाम से। वो डॉक्टर पे इतना भरोसा है कि नहीं इसके पास जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर लिख रहा है पैरासीटामोल ही है, डॉक्टर लिख रहा है वो एंटीबायोटिक है, डॉक्टर लिख रहा है वो पीपीआई लिख रहा है, बस और कुछ नहीं है, एंटी एलर्जिक लिख देगा थोड़ा बहुत। पर उसके ऊपर का जो भरोसा है वो ज्यादा काम करता है। आप याद करिए कि आपको सर्टेन चीजें जो आपने पाई थी, सर्टेन चीजें जो आपने पाई थी, आपने बोला था कि बॉस ये तो हो ही जाएगा, मेरे को भरोसा है, और वो हो गया। और आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ था, नहीं यार ये नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। बट आज हम लोग जहां पे कर रहे हैं, आपको प्रोग्रामिंग करना है, हर चीज पे भरोसा करने का, ये हो जाएगा। अगर देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला था, तो आपको बड़ा बिजनेस के बारे में कोई बताने वाला भी नहीं था। बड़ा बिजनेस आपकी लाइफ में भी नहीं आता, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को दिखते भी नहीं। पूरे 130 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ लोग फॉलो करें, उनमें से आप एक हो। वो 2 करोड़ की आबादी में से आप वो हो जो उनको रेगुलर फॉलो करते हैं। उन 2 करोड़ की आबादी में से आप वो हो जिन्होंने कस्टमर मीट में कहीं पे गए, किसी का कॉल देखा, किसी की अपॉर्चुनिटी देखी, कहीं पे आपने इंक्वायरी डाली। पैसा था, पैसा नहीं था, कैसे भी जुगाड़ करके आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया। तो कुदरत आपको उस रास्ते पे ले आया है। आपको शायद आज का सेशन बाबा जी का प्रवचन जैसा लगेगा, पर इसको समझ लो, ये इसी तरह से काम करता है। सृष्टि आपको अपने लिए, आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है, चीजों को सेट कर रही है, पर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उस फेथ के साथ में काम करना पड़ेगा कि भगवान ने अगर आपको ये रास्ता दिखाया है, भगवान अगर आपको यहाँ पे लेके आया है, तो कुछ बड़ा होने वाला है लाइफ में। और बड़ा नहीं होने वाला होता तो आपकी लाइफ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा कभी आते ही नहीं। आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है पता ही नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको सुबह जो ऑफिस आना है, शाम को आना है। आप देखो, रोज सुबह आपके वहां से आप सोसाइटी में बाहर खड़े जाओ, लोग पागल की तरह दर टिफिन लिया, ये लिया, शर्ट टाई वाई डाला, ये किया, बस में चढ़ रहे हैं, गाड़ी में भाग रहे हैं, बाइक में भाग रहे हैं, भागेंगे वापिस आएंगे, वापिस आएंगे, भागेंगे। बाकी के केस के अंदर में वहां पे कुछ भी नहीं होगा उसकी लाइफ के अंदर में। अगर ये लाइफ में अगर बदलाव नहीं होने वाला होता तो आपको कोई भी आपको सिर्फ वो ही नहीं करने वाला था, आपको कोई चीजें बताने वाला नहीं था। अगर आपको कहीं पे भी किसी ने बताया है, कुछ भी किया है, तो ये केस आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो इसकी लाइफ के अंदर में बन रहा है, होने वाला है। और हम अभी उसी खेल को समझते हैं। तो कितने लोग रेडी हो इस खेल को समझने के लिए? चैट बॉक्स पे। ओके, सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। आपको जहां पे लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे लगे आप नोट बना लीजिए। मैं साथ साथ में बोल 100% फोकस आजू बाजू में से, सबको आजू बाजू में से तलाक 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 बोल के बैठ जाइए। कोई भी चीज नहीं करनी, कोई भी कॉल नहीं उठाना है, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं ये करना है, एटलीस्ट इस सेशन के लिए। बाकी के सेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा आपको परेशान ना करता, इस सेशन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? सो लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध बोलते हैं, आप वही बनते हो जैसा आप सोचते हो। आपके विचार आपके आजू बाजू के वर्ल्ड बनाते हैं। आपने अगर द सीक्रेट अगर देखी है किसी ने,
तो ये सारे थॉट्स उसके अंदर में लिखे हुए हैं। आपके विचार चीजें बनाता है, विचार बनाए जिंदगी। यूनिवर्स विल स्टार्ट टू रीअरेंज इटसेल्फ टू मेक इट हैपन फॉर यू। सृष्टि आपके लिए सारी चीजें रीअरेंज करना शुरू करती है। यूनिवर्स उसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है जिसके बारे में आप बार बार लगातार सोचते रहते हो। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के सबसे महान जो ट्रेनर है शाहरुख खान जी, ट्रेनर नहीं है, और शाहरुख खान जी ने श्री शाहरुख खान जी ने अपनी एक पिक्चर है वन ऑफ द थर्ड क्लास मूवी ओम शांति ओम के अंदर में बहुत बढ़िया डायलॉग बोला है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें से मिलाने में की कोशिश में लग जाती है। और उन्होंने एक शेर बोला था इस पिक्चर में, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और ये शेर आया कहां से है? पतंजलि योग सूत्र से। अगर आप एक बुक पढ़ोगे, Who will cry when you die, रॉबिन शर्मा की बुक है, उसके अंदर में 214 या 216 नंबर का पेज है जिसके ऊपर ये वाली चीजें पूरा पतंजलि योग सूत्र के बारे में लिखा हुआ। और ये वही स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है। मैं उसको हिंदी में पढ़ता हूं आपके लिए। आप जब कोई महान कार्य से प्रेरित होते हो या उद्देश्य से प्रेरित होते हो, आपके थॉट्स, आपके विचार सारी बाउंड्स को तोड़ते हैं। आपका माइंड सारे लिमिटेशंस को ब्रेक करता है, आगे जाता है। आपका कॉन्शियसनेस एक्सपांड होता है हर डायरेक्शन में। आप अपने आप को नई, बड़ी एंड बहुत ही अद्भुत दुनिया में पाते हो। अज्ञात शक्तियां, लोग, स्रोत, टैलेंट आपके लिए अलाइव हो जाता है। और आप अपने आप को बहुत बड़ा ग्रेटर पर्सन आप ये करते हो जो आपने सोचा था उस बारे में, या आपके लाइफ में वही सारे बदलाव होते हैं जो आपने सोचे थे। ये पतंजलि कई हजार साल पहले ये बता के गए हैं। सो ये कुछ नया नहीं है। इवन कई उपनिषद आप पढ़ोगे तो वो उपनिषदों के अंदर में अवचेतन मन की शक्ति के बारे में ढेर सारी चीजें लिखी हुई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें लिखी हुई है। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हर धर्म की किताब के अंदर में ये चीजें रिपीट होती है। उसको कुछ कुछ नाम दे दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, हमको फेम मिले, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और डर अच्छा रहे। डरना जरूरी है। एक्चुअली डर आपको जिंदा रखता है, पर डर का डट के मुकाबला करें। डर के मारे बैठ ना जाए, डर के मारे ऊपर की 5 चीजें खो ना जाए, तो हम उसको डर पे भी काबू रखना इससे सीखेंगे। अब ये खजाना है, सबको ऐसा खजाना चाहिए, सक्सेस का खजाना, हेल्थ का खजाना, हमको चाहिए रिलेशनशिप का खजाना, हमको चाहिए फेम का खजाना। ये सारे खजाने चाहिए। हम खजाना जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, मेरा पैसा अच्छा हो जाए, मेरे को फेम मिले, मेरे को समाज में, सोसाइटी में इज्जत मिले, लोग मेरे आगे पीछे दौड़े, लोग मेरी तारीफ करें। ये सारी चीजें चल रही होती है। हाँ, मेरे पास ऐसा शानदार गाड़ी हो, बंगला हो, जहां से मैं लाइक लोगों के बीच में से निकलूं, लोग पलट पलट के वहां पे देखे। और वो भगवान ने आपके दिमाग में छुपा के रखा है। आपका दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है आपके वर्ल्ड के साथ में। वर्ल्ड आउटपुट है। आपने कंप्यूटर देखे होंगे, कंप्यूटर आपने यूज भी किया होगा, या मोबाइल यूज कर रहे होंगे, तो क्या होता है वहां पे? जो आप कमांड देते हो वही वही होता है ना। अगर आपने डिलीट का कमांड दिया तो कुछ लिखना शुरू हो जाता है क्या? आप प्रिंट का कमांड देते हो तो प्रिंट ही निकलता है। आप व्हाट्सएप में मैसेज डालने का कमांड देते हो तो मैसेज जाता है। आप उसको डिलीट कमांड करते हो तो डिलीट चला जाता है। अनसेंड करने की कोशिश करते हो तो भाई मेरे को सेंड नहीं करना है, तो आप वहां पे उसको रोक सकते हो। आप उसके कमांड दबाते हो और वो काम कर रहा होता है। वैसे ही वर्ल्ड जो है इस दिमाग के जो कमांड है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगेन, आप मानो या ना मानो।
आप मानो या ना मानो, वर्ल्ड है वो आपका यूनिवर्स है, उस ये दिमाग से जो आप कमांड बाहर भेज रहे हो उसी को एग्जिस्टेंस में ला रहा हूं। अब दिमाग कैसे काम कर रहा है? दो चीजों में दिमाग बटा हुआ, दो चीजों में। एक 5% है कॉन्शियस माइंड। जैसे आप मेरे को सुन रहे हो अभी और मैं बोल रहा हूँ हाथ हिलाओ, तो अगर आप हाथ हिला रहे हो मेरे साथ में, आप कॉन्शियस माइंड से इसको कर रहे हो। पर आप जब सुन रहे हो तो आप सांस भी ले रहे हो, आपकी धड़कनें भी चल रही है, आपकी आंखें भी बिल हो रही है, आपने सुबह चाय पिया तो वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, नाश्ता किया तो वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, आपके बॉडी में सारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, ब्लड दौड़ रहा है, एनर्जी बना रहा है। ये सारी चीजें जो होल्ड हो रही है, जो जो काम चल रहा है, जो होल्ड करता है, जो कंट्रोल करता है, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कप उठा के रखना है, वहां पे करना है, चश्मे उठा के पहनना है, जो कॉन्शियस एफर्ट डाला है, जिसके लिए बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो रिपीटेडली नहीं है, जो नॉर्मल है, वो कभी कभार होती रहेगी, यानी एट रैंडम होती रहेगी। यानी आपको कोई 500 बार चश्मा उठा के पहनने के बारे में कोई नहीं बोलेगा 500 बार उठाओ, 500 बार उठाओ, नहीं। जब जरूरत हुई तब उठा लिया। तो कॉन्शियस माइंड से वहां पे आप ड्राइव करते हैं। पर अचानक आपकी तरफ कोई बॉल फेंकता है और आप तुरंत बॉल को कैच कर लेते हो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। पर आप जब नए थे और किसी ने बॉल फेंका तो अब देखिएगा, गर्ल्स है, गर्ल्स को अगर बॉल आप फेंकते हो तो बॉल ऐसे अजीब से पकड़ती है वहां पे। क्यों? उनको उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, हम बोलते हैं। पर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के लिए उस प्रोग्राम ही नहीं है। क्या प्रोग्राम नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉन्शियस माइंड, इसका फोटो लेना है ले लीजिए, बहुत बढ़िया ये स्लाइड मिली थी मेरे को, ये रेडीमेड पिक्चर ही मिला था मेरे को। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? एनालिसिस करता है, सोचता है, प्लान करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी एक लिमिटेशन है, काम का है, काम का है, क्योंकि भागने भागने में यही मदद करता है। कोई जगह में बचने के लिए, झूठ बोलने के लिए यहीं से सारी शुरुआत हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसके अंदर में इमोशनल फीलिंग्स है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हुए, आपकी आदतें हैं, रिलीजन के पैटर्न है, एडिक्शंस है, चाय वाय सिगरेट विगरेट ये करके। इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन जो हमने अभी बात किया है, क्रिएटिविटी है, वो यहाँ से आती है। डेवलपमेंट सारे स्टेजेस है, इसी के थ्रू होते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन से बनता है एंड इंट्यूशंस। आप में से कई लोगों को आभास हो जाता होगा कोई चीजों का, कुछ अच्छा होने वाला, कुछ बुरा होने वाला, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके घर में बोला मेरे को मालूम था तू ये इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, मेरे को ये था, हो जाएगा, तू जा, तेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उनको इंट्यूशंस आए हुए। इवन कई कई ज्योतिषाचार्य हैं जिनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो कुंडली कुंडली नहीं दिखते, वो सिर्फ उनके इंट्यूशंस के ऊपर आपका भविष्य भागते हैं। ये क्लियर है तो सी लिख दीजिए यहाँ तक फटाफट, यहाँ तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए। और मेहरबानी करके जो वजन कम करने के लिए अपना यूट्यूब का वहां पे ये करने के लिए जो आए, तो ये सेशन छोड़ दो, आपका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप टेम्पररी चीजें कर रहे हो और मैं परमानेंट चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक को तो मैंने रिमूव कर दिया है अभी। ठीक है, चलिए। तो अब ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखें। याद करिए बचपन में आप जब साइकिल चला रहे थे, तो साइकिल चलाना एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है। पैडल भी मारना है, बैलेंस भी करना है। पहली बार ऐसी चीज पे हम बैठ रहे हैं, पैरों की साइज क्या रहेगी, पैर कहाँ तक पुश करने हैं, हैंडल को कैसे पकड़ना है, बैलेंस भी करना है, ये कॉम्प्लेक्स चीज होती है। तो जब पहली बार करते हो तो क्या होता है, अगर पहली बार आप खुद से करने जाते हो तो क्या होता है, गिरते हो, चोट लगती है, फिर कोई पकड़ के धक्का मारता है, या हम साइड में स्टैंड वाले चीजें लेके आते हैं जिससे करना शुरू करते हैं। और धीरे 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 आपका माइंड से ये समझ आता है कि मैं ऐसे करके रखूंगा, मैं इतनी मसल्स यूज करूंगा, इस तरह से हाथ रखूंगा तो बैलेंस रह जाएगा, और वहां पे करके कर रहे हो। फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आप हाथ छुड़ा के चल रहे होते हो। आप लोगों में से अगर मैं कोई 40+ की एज में है तो उन्होंने ये हमेशा किया होगा कि वो डंडे वाली साइकिल में अंदर टांग डाल के कैची मार के चलाना,
हाँ, सीट में से पीछे की सीट से आगे की सीट में आ जाना, डंडे पे आके बैठ के चलाना, ये सब खेल आप लोगों ने किए होंगे। और आई एम श्योर कि आज अगर आपने 15-20 साल से साइकिल नहीं चलाई है और आज आपको साइकिल चलाने की बोले तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आप साइकिल चला लोगे। क्यों? आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो चुका है, आ चुका है। जो चीज़ बार-बार रिपीटेडली होती है, आपका कॉन्शियस माइंड की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। वो थक जाता है। जो चीज़ बार-बार हो रही है, वो चीज़ में थक जाता है और वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है कि भाई तू सँभाल, मेरे से इतना सारा नहीं होगा। आप सोचिए कि आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव च कर रहे हो, आप अपना बाइक-वाइक चला के जा रहे हो, आप घर से ऑफ़िस पे या घर से अपने कोई भी दोस्त को मिलने जा रहे हो, तो क्या आपको रास्ते में याद होता है? क्या आप कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे होते हो? ऐसे करके ऐसे करना, अबे ये क्यों आया, ये क्यों आया, ऐसा करके। आप नए थे तो कॉन्शियसली ड्राइव करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ब्रेक भी मारनी, अरे ये करना है। पर अभी आपको याद भी नहीं होता कि बीच में कौन सी गाय आई, भैंस आया, क्या आया, 4 रास्ते पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप अचानक वहां पे पहुंच जाते हो। कई बार आपका एक रूटीन बन जाता है कि यहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पे जाना है, और वो रूटीन उस दिन जब ब्रेक हुआ होता है, हम उस एरिया में जा रहे होते हैं और बाय डिफॉल्ट उस तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि हमको जाना नहीं था। आज छुट्टी थी, आज ऑफिस की छुट्टी थी, पर उस एरिया में पहुंचे, नवरंगपुरा पहुंचे और केडिला फार्मा की ऑफिस के गाड़ी मुड़ गई। फिर अरे यार यहाँ पे क्यों आया, चलो मोड़ो उस तरफ आगे जाओ। क्यों? आपके न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं, एक प्रोग्राम बन जाता है, एक चैनल बन जाती है, और यही चीज आपको हैक करनी। ये कुदरती जो हुई है, इसको हम आर्टिफिशियली भी अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। यानी आर्टिफिशियली तो नहीं बनूंगा, बट अपने लिए बाय फोर्स हम डिजाइन कर सकते हैं। हैक वही है, चीज वही है। जिस तरह से ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम अपने कंट्रोल में ले लें, अपनी सक्सेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, काम यहीं से शुरू हो जाएगा। तो फिर से कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉन्शियस माइंड थक जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है भाई अपने से नहीं होगा, तू कर। वही मैसेज अगर हम हमारे हिसाब से डाले तो, जो मैसेज आ रहा है कॉन्शियस माइंड में, तू तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लूजर है, तू हारा हुआ है, तू थका हुआ है, तू पका हुआ है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तूने 15 बिजनेस फेल हुए हैं, तू तू नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुआ था, तू इंश्योरेंस में फेल हुआ था, तू इसमें भी, बड़ा बिजनेस में भी नहीं चलेगा। ये जो मैसेज जा रहा है और सबकॉन्शियस माइंड उसको लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, अगर वही बीच में हैक कर दिया जाए, वहीं पे प्रोग्रामिंग चेंज कर दी जाए, तो आपका काम हो जाता है। ये समझ पा रहे हैं? चैट बॉक्स पे फटाफट ये समझ पा रहे हैं, यस और नो? बहुत बढ़िया। चलिए, सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेशन है, नॉर्मल सेशन वाला नहीं है, तो कई कई बार ऐसा होगा, रिकॉर्डिंग है उसको देखना 2-3 बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड क्या करता है, एफर्ट डालता है, एनालिसिस करता है, जो रिपीटेड मैसेज होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो कंट्रोल लेता है। कंट्रोल क्या लेता है, कॉम्प्लेक्स लर्निंग का क्रिएट, जो न्यूरो पाथवे क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करता है, आदतें बना देता है। ये सारी चीज यहाँ पे आती है। इनफैक्ट आपको अच्छी आदतें भी डालनी है, तो उसका प्रोसेस यही है। आप अगर एटॉमिक हैबिट पढ़ोगे, उसके अंदर में भी प्रोसेस कहीं ना कहीं यही वाली, और कुछ नहीं है, नए न्यूरो पाथवे क्रिएट करके। सो अभी टाइम आ गया है रीप्रोग्राम करने का अपना सबकॉन्शियस माइंड का सॉफ्टवेयर, ठीक है। कितने लोग सॉफ्टवेयर थोड़ा सा रिपेयर कराना, चेंज कराना, कैसे करवाना चाहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर चेंज करवाना चाहते हैं? काफी सारे लोग करना चाहते हैं, अरे वाह, अरे वाह। हम लोग ये एक्सरसाइज भी करेंगे, तो उससे आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जो चेंज नहीं करवाना चाहता, जय जगन्नाथ, ठीक है। सो कैसे किया जाए, तो मैंने जो बताया था, यहाँ पे है 3 फेज में आप काम करता है। सबसे पहला, आपको मांगना पड़ेगा, किससे? यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, इस जगत से। आप उसको कोई भी नाम से बुला रहे हो, आप दुर्गा माता के नाम से बुला रहे हो, आप अल्लाह के नाम से बुला रहे हो, जीसस के नाम से बुला रहे हो, वाहे गुरु के नाम से बुला रहे हो,
आपको यूनिवर्स में इस चीज को मांगना पड़ेगा। हम मांगते ही नहीं है, हम मांगते ही नहीं, हम काफी सारी चीज, हमको पैसा चाहिए पर हम मांग नहीं रहे। और मैं अभी भी प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों को, कितने लोगों को पैसा चाहिए और मांग नहीं रहे, ये बात सही है, मेरी ये बात सच लग रही है। कितने लोगों को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता ही हूँ पैसा आए मेरे पास। अब मैं बताऊं कि हमारी जिंदगी में हमको पैसा चाहिए, ठीक है, पर हमारा माइंड पैसा न कमाने के लिए प्रोग्राम हुआ है। पैसा न कमाने के लिए प्रोग्राम किया, किसने किया है? हमारे माँ बाप ने, हमारे अड़ोस पड़ोस ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे चाचा चाची ने, हमारे दोस्तों ने, उनके पेरेंट्स ने। मैं सीरियस तौर पे बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में पैसा न होने का सबसे बड़ा रीजन है हमारी जो सर्टन कहावतें हैं ना, वो है अरे पैसा क्या है, पैसों का हाथ तो, हाथों का तो मैल है। तो पैसा आपके लिए मैल के बराबर ही हो जाता है, वो मैल रह जाता है। आपके पास पैसा पूरा भर भर के नहीं होता है, पैसों की बारिश नहीं होती। जितनी चादर है उतने पैर पसारो, विवेक सर ने भी अभी उसी उसी चीज पे बोला था। और सारी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जितने भी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं, वो बोलेंगे भाई चद्दर बदल डालो, बड़ी चद्दर में रखो, बड़ी टांग फैलाओ, डबल बेड की लेके आओ। पैसा कमाने के लिए गलत काम करना पड़ता है, करप्शन करना पड़ता है, पैसे ऐसा ही नहीं आता है, आड़े टेढ़े काम करने पड़ते हैं। शरीफों के पास कभी पैसा नहीं होता है। जहां सरस्वती नहीं होती है, जहां सरस्वती होती है वहां पे लक्ष्मी नहीं होती है। और आप जिंदगी भर पढ़ाई कर रहे हो, जिंदगी भर पढ़ाई क्या कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं सीए बन जाऊं, और आप पढ़ाई कर रहे हो और बोल रहे हो जहां पे सरस्वती होती है वहां पे लक्ष्मी नहीं होती। इम्पॉसिबल। जहां पे सरस्वती होती है ना, लक्ष्मी वहां पे पैरों में बैठी होती है। जहां पे सरस्वती होती है वहां पे पैरों में बैठी होती है। कंडीशन क्या आती है? कंडीशन ये आ जाती है हमारी लाइफ के अंदर में कि हमारे जो पैटर्न है, हमारे पैटर्न है वो हमारे पैटर्न खराब हुए पड़े। पैटर्न खराब हुए क्या पड़े हैं कि भाई हम जो है, हमारी बिलीफ सिस्टम लोगों ने बनाई है, हमारी बिलीफ सिस्टम लोगों ने बना के रखी हुई है, हमारी बिलीफ सिस्टम हमारे समाज ने बना के रखी है, हमारी बिलीफ सिस्टम हमारे आजू बाजू के एनवायरमेंट की वजह से बनी हुई, इसलिए हम बिलीव नहीं करते या बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हैं। हाँ देखा, उसने बोला था ना ऐसा ही होगा, देखो मैंने तो बोला ही था ना ऐसा ही होगा। हम नेगेटिव चीज को इतनी जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, अगर उतना ही फोर्स उल्टा कर दिया है पॉजिटिव चीज के लिए तो नहीं होगा। मेरा एक फ्रेंड है, मैं अभी आई थिंक राहुल सर से किसी से बात कर रहा था। he was far better talented than me, he was far better in a knowledge, सेलिंग स्किल का तो यानी बादशाह आदमी है, यानी ऐसा समझो कि सेल अगर वो करने बैठ गया तो कर देता है, बट एटीट्यूड जबरदस्त नेगेटिव है। आज की तारीख में मेरे से उम्र में करीबन 2-4 साल बड़ा है, आज की तारीख में करियर में स्ट्रगल कर रहा है। अब ये एक शादी में हम लोग मिले तो वहां पर बोला तू लकी निकला, तू लकी निकला यार, तेरा को देखते तेरे को यार लकी निकला, हमारे जैसा हमारे साथ में काम कर रहा, तू लकी निकला। मैं लकी निकला? मैंने उसके लिए मेहनत किया है, उसके लिए चेंज किया, अपने आप में बदलाव लाया है, तब जाके मैं कुछ पोजीशन पे आया। उसका हर चीज का है, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। और वो मेरे को, मैं ऐसे बोला कि यार ऐसा नहीं होता, किस्मत में नहीं होता है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वो मेरे को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और स्ट्रांगली प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं किस्मत में ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने उसको एक ही डायलॉग बोला, मैं अगर तू जितनी स्ट्रांगली मेरे को ये प्रूव करने के चक्कर में है कि तेरी किस्मत में नहीं है, उतना ही स्ट्रांगली अपने दिमाग को ये मैसेज देगा, तेरी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। और वहां पे आता है, आपकी चीज में आता है प्राप्त करना।
यानी पहला तो यूनिवर्स में मांगना सीख जाओ, बेशर्म होके मांगो कि सर ऐसा ऐसा पैसा मांगा जा सकता है भगवान से, और 24 घंटा दिमाग में चले पैसा। तो मैं पैसा एग्जांपल ले रहा हूँ, हर चीज नहीं पैसा हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके हेल्थ हो सकता है। सेल्फ हीलिंग पे बहुत सारी बुक लिखी गई है। आप अगर अपने ब्रेन को कमांड देते हो, आप अपने दवाई खाए बगैर अपनी काफी सारी चीजें, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक कर सकते हो, काफी सारे, सारे ही नहीं। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो आप सबकॉन्शियस माइंड से न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं कर सकते, आपको खाना पड़ेगा। आपकी जीन्स में और बॉडी में डिफॉर्मिटीज है तो उसके लिए आपको परेशान होना ही पड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके। बट बाकी की सारी चीजें हो सकती है। एजिंग का कॉम्प्लिकेशन है तो आप उसको नहीं रोक सकते, और बाकी की सारी चीजें हो सकती है। सो मांगना, जो मांग रहे हो उस पर विश्वास करना कि ये आपको मिलेगा, आप उसके हकदार हो, और बाद में उसको प्राप्त करना। अब कैसे उसको प्राप्त करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियस माइंड के पास क्या है, कोई भी चीज आ रही है तो उसको एक मैसेज है, वो भेज रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। ये मैसेज हम लोग आर्टिफिशियली डिजाइन कर सकते हैं। ये जो नो 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 करके लिख के भेज रहा था, नहीं होगा नहीं होगा, इसको हम यस में कन्वर्ट करें, यस में कन्वर्ट करें, हमारा काम हो जाएगा। यस में कन्वर्ट करें, हमारा काम हो जाएगा। और इसके लिए हम अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। सारे लोग अपने कैमरा अगर ऑन करो तो मजा आएगा, क्योंकि मेरे को इस एक्सरसाइज में आपको देखना भी पड़ेगा। सब लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। स्पाइन सीधी रखेंगे, हेड सीधा रखेंगे, आड़ा टेढ़ा नहीं, ऊपर नहीं। आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। अगर कैमरा नीचे है तो वहां पे नहीं करना है, सब एक करके बैठ जाइए। अविनाश जी बहुत बढ़िया बैठे हो, नीलेश जी बहुत बढ़िया, एकदम पर्टिकुलर। अमन जी मूछे नहीं घुमानी है अभी, छोड़ दो। मूछे घुमाने से पैसा आपको ऐसा करेगा, मैं मूछों पे जब जब हाथ घुमाता हूँ मेरे पास करोड़ों रुपए आते हैं, ठीक है। हैक है ये, हैक है, ठीक है। हैक का मतलब क्या है, हैकिंग करना, हैकिंग करना के बाद जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते तो कहीं पर दही और शक्कर खा के जा रहे हैं, तो ये हैक करते क्यों, अरे शुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। दही और शक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दही और शक्कर से कोई किस्मत नहीं बदल जाती, नहीं तो तुम्हें लस्सी बनाने वाला तो अरबोपति होता। पर वो हैक कर दिया गया कि तेरे दिमाग में कोई भी तो वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना जाए, नेगेटिव चीज ना, तो हाँ दही शक्कर खाओ, शुगर अच्छा हो जाएगा, और इसकी शक्ल देख के जाओ, भगवान को पैर छू के जाओ, सब अच्छा होगा, शुभ शुभ होगा। ये हैक है, तो वैसे ही हैक हम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको नॉर्मल, मेरे सेशन की वजह से नहीं, नॉर्मल, अभी आप कैसा फील कर रहे हो, अभी आप कैसा फील कर रहे हो, चैट बॉक्स में लिखिए उसको। चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक, कैसा फील कर रहे हो, बेस बढ़िया, रिलैक्स, अच्छा, नाइस, हमेशा गुड, पॉजिटिव, वेल, ओके। अब इसको इसको हम रिप्लेस करेंगे वर्ड कॉल एनर्जेटिक। जो आप ये इसमें क्या था, मैंने आपको पूछा कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहा हूं, ये मेरे दिमाग में है, अच्छा फील कर रहा हूं। अच्छा का मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा का मतलब ओके है, हाँ ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है। हम उसको रिप्लेस करना है वर्ड कॉल एनर्जेटिक, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, इसमें जाना है, ठीक है। सो आंखें बंद करना है, बैठना है, अपने जबान को, यहाँ ये जबान है, ये ऊपर के तालू, तालू को चिपका देना है, ए, और मुंह बंद कर देना है, सांस लेते रहना है, ठीक है। आंखें बंद कर दीजिए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए, लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अभी आपके दिमाग के सेंटर पॉइंट पे फोकस ले जाइए, और वहां पे इसको रिपीट करिए। आपको मेरे साथ में वहां पे दिमाग के अंदर में आपका वॉइस को सुनना है, अपने वॉइस को दिमाग में सुनिए, और वहां पे बोलना है मेरा नाम परेश है, आपको अपना नाम बोलना है, मेरा नाम परेश है और मैं एनर्जेटिक हूँ।
आपको रिपीट करते रहिए, मेरा नाम परेश है और मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं जैसे ही बोलता जाऊंगा, आपको क्या करना है, मेरा नाम संतोष है और मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरा नाम निखिल है और मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरा नाम अजीत है और मैं एनर्जेटिक हूँ। तो सेंटर पॉइंट पे मेरे साथ में, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, 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 मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपने दोनों कानों के बीच अपनी वॉइस को सुनिए, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में अपने वॉइस को सुनिए, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। दोनों कंधों पे फोकस ले जाइए और वहां पे आपकी आवाज आपको बुला रही है, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। आपके दिल के ऊपर फोकस ले जाइए, जहां पे दिल धड़क रहा है वहां पे आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। आपके स्टमक के ऊपर फोकस ले जाइए, वहां पे आपको आपकी आवाज सुनाई दे, एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपने हिप्स पे अपने फोकस ले जाइए और वहां पे आपको आपकी आवाज सुनाई देगी, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपने थाइस पे, अपनी जांघों पे अपनी फोकस को ले जाइए और वहां पे अपने वॉइस को सुनिए, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपने घुटनों पे फोकस ले जाइए, वहां पे आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपनी पिंडियों पे, अपने पैरों की पिंडियों पे वहां पे फोकस करिए, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपनी एडी पे फोकस ले जाइए, एडी पे फोकस ले जाइए, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। नीचे की जमीन देखिए, गोल्डन कलर की जमीन हो रही है, एक एनर्जी का संचार हो रहा है, एक येलो रंग का प्रकाश, एक सुनहरा प्रकाश वहां से निकल रहा है और आपकी बॉडी के अंदर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा है, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। ये वॉइस आपके स्पाइन पे आ चुका है, ये प्रकाश आपकी स्पाइन पे आ चुका है, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और एनर्जेटिक हूँ। अपने वॉइस को सुनिए, ये प्रकाश को विजुलाइज करिए, वहां पे अपने अपने स्पाइन पे इसको विजुलाइज करिए, धीरे 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 ये आपके स्पाइन पे ऊपर फैल रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं परेश और मैं एनर्जेटिक हूँ। अपने पीछे स्पाइन से ऊपर होते हुए हुए ये आपके दिमाग में जा रहा है और पूरी बॉडी आपकी गोल्डन कलर से प्रकाशमान हो रही है और वहां पे पूरे रोम रोम में आपको सुनाई दे रहा है, मैं परेश हूं और मैं एनर्जेटिक हूं, मैं परेश हूं और मैं एनर्जेटिक हूं, मैं परेश हूं और मैं एनर्जेटिक हूं, मैं परेश हूं और मैं एनर्जेटिक। लंबी और गहरी सांसें लीजिए, आंखें मत खोलिएगा, अपने हाथ को जोर से रब करिए, आंखों पे रखिए और धीरे से आंखें खोल दीजिए। अभी अपने आप को सवाल पूछो, मैं कैसा फील कर रहा हूं? आंसर क्या आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखिए। वॉइस, वो वर्ड क्या आ रहा है? एनर्जेटिक, यस। कुछ लोग विजुलाइज नहीं कर पाए होंगे, कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस लाइफ के अंदर में है, आपका माइंड भटक रहा है। हाँ? मेरे को विशाल सर ने एक बहुत बढ़िया गाना सुनाया था एक बार, मन उभान वाड़िया है, ऐसा करके कोई गाना है कि भाई मन भटकता रहता है, मराठी सॉन्ग है ना सीताराम जी? तो मन भटकता रहता है, तो कई बार होता है आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करके, बार बार करके, बैठ के हैक करना पड़ेगा। हम्म, बढ़िया, एकदम चकाचक, फुल ऑफ एनर्जी, यस। सो आपको क्या करना है अभी, इसको ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, आपको फोकस ये करना है, जो चीज अभी चाहिए बस उसी का कमांड देना है, 5-6 चीजें नहीं लेनी है, ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका जिन है, सबकॉन्शियस माइंड आपका जिन है, जिन, जैसा घिसा और निकाल दिया। पर सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे एक काम कर, तू जिनको बोलोगे एक काम कर, तू मेरे लिए बंगला भी लेगा, गाड़ी की भी लेगा, मेरे लिए गोल्ड, ढेर सारा गोल्ड भी लेगा, मेरे लिए बहुत सारा क्या शोहरत लेके आ जा। वो कंफ्यूज होता है, पहला कौन सा लाऊं, क्या लाऊं? कभी आप ये बोल रहे हो, कभी वो बोल रहे हो, कभी ये बोल रहे हो, कभी वो बोल रहे हो, नहीं। आपको इसको इसको चेंज करना है।
कोई एक चीज को पकड़ना है और उसी को हैक करना है। समझो कि आपको कोई बुरी आदत है, तो आप क्या बोल रहे हैं, यार सिगरेट मेरे से नहीं छूट रही, मेरी चीज वहां पे क्या करो, मेरा मेरे पे पूरा कंट्रोल है, मेरा मेरे पे पूरा कंट्रोल, मेरा पूरा 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 कंट्रोल है, मेरा मेरे पे पूरा कंट्रोल है। या आप बोलोगे मेरे को सिगरेट अच्छी नहीं लगती, मेरे को सिगरेट पसंद नहीं, पता नहीं सिगरेट पीता हूं तो मेरे को उल्टी होती है, मेरे को सिगरेट पसंद नहीं है, मेरे को सिगरेट पसंद नहीं, मेरे को सिगरेट पसंद नहीं, मेरे को सिगरेट पसंद नहीं। यही सारी वॉइस अपनी बॉडी में घुमानी है, यही सारी घुमानी है। और इसके बाद भी सिगरेट की तलब लगेगी, तो सिगरेट को ऐसे उठाना है, जलाना है, एक कश मारना है, फिर देखना है तू मेरे को पसंद नहीं, और वो करके फेंक देना है। ये होगा आपके साथ में हर चीज में, हर चीज के लिए। बोलो होता क्या है, मेरे को आईबीसी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सर मेरा तो कॉलिंग बकवास है, मेरा तो कॉलिंग ही नहीं हो रहा, मेरा तो कॉलिंग ही नहीं हो पा रहा है। और वो कन्विंस कर रहा है, किसको कन्विंस कर रहा है, मेरे को, अपने ब्रेन को। अपने ब्रेन को कन्विंस कर रहा है, मेरे से तो कॉल हो ही नहीं रहा, मेरी तो किस्मत में है ही नहीं। हम लोग अपने वर्ड को ग्लोरीफाई करते हैं। हम क्या बोलते हैं, सर जिसको भी बात करूं यहाँ पे मना करता है। कोई आदमी ने गाली बोल दिया होगा, अपशब्द बोल दिया होगा, सर यहाँ पे तो सारे लोग फोन करते हैं, गालियां देते गालियां देते गालियां देते। अरे कितनों ने दिया। अभी परसों नहीं अपना बात हो रहा था, वो भाई ने बोला ऐसा करके है, मैं को सर आपने कितने कॉल किए, अभी आप नए आए हो, कितने कॉल किए, 10-12 लोगों को कॉल किए। अब 10-12 लोगों में से 4 लोग फोन नहीं उठेंगे, 5 लोग बात नहीं मानेंगे, क्लियर है यार, इट इज अ लॉ। इसलिए मैंने क्या बोला, मेरे को सर आपने पहले दिन का सेशन अटेंड नहीं किया था ना। अब देखो अमन कुमार गुप्ता का स्टेटमेंट पढ़ो, अमन कुमार गुप्ता ने वहां पे लिखा है, सर रजनीगंधा नहीं छूट रहा है। कितना स्ट्रांगली वो बोल रहे हैं, रजनीगंधा नहीं छूट रहा है मेरे से। शाबाश, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। ये सेशन पानी में धो दिया तूने। वो कन्विंस कर रहा है अपने आप को, नहीं छूट रहा है, जबकि अभी तरीका बताया छोड़ना कैसे है। उल्टा बोलना, रजनीगंधा छोड़ना है, छोड़ना है, एक्चुअली तुम छोड़ना ही नहीं चाहते हो। इसको इसको कहीं और ये करेंगे, हम लोग हार्मोनल ट्रैप में होते हैं। ये इसको जो और डेप्थ में पढ़ोगे, जैसे डोपामाइन आता है, डोपामाइन फील गुड फैक्टर आता है, आप अपने रिवॉर्ड्स देते हो तो ऐसे करके हाँ यार ये मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। इवन कई लोग सैड हार्मोन्स के चक्कर में फंसे होते हैं, उनको रोना दुखी रहना बहुत ज्यादा पसंद है। ब्रेकअप हो गया, दिन भर ऐसे है, रोते रहेंगे रोते रहेंगे, उनको मजा आती है, लोग दिलासा देते हैं, लोग सेंटर वहां पे अटेंड करते हैं, मजा आता है। एक्चुअली वो बाहर ही नहीं आना चाहते। ठीक है, सो वापिस आ जाते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, ये करके आप कोई भी मैसेज को हैक कर सकते हो। मेजोरिटी एनएलपी एक्सरसाइज जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की एक्सरसाइज, वो क्या है, उस चीज के साथ में जुड़ी हुई आपकी फीलिंग क्या थी, फीलिंग की इंटेंसिटी क्या थी, तीव्रता क्या थी, फील क्या था, ठीक है, उसकी स्मेल क्या थी, खुशबू क्या थी, उसके उस टाइम पे क्या महसूस कर रहे थे वो, और फिर उसके बाद में उसका ऑपोजिट, उसका विजुअलाइजेशन, उसके कमांड है। कमांड स्लोली नहीं होने चाहिए, कमांड फास्ट होने चाहिए, जबरदस्त होने चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ में होने चाहिए। मैंने ये अननोइंगली, विदाउट इवन ट्रेनिंग, अननोइंगली, मैं मैक्स वर्क लाइफ करके एक कंपनी है, वहां पे मैं सेल्स में था और मैं वहां पे इंटरव्यू देने गया ट्रेनिंग मैनेजर का, है ना। थोड़ा सा टॉपिक पे ही है पर थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। सो जब इंटरव्यू देने गया तो मेरे को पता चला कि ये भाई लोग तो वहां पे पीपीटी बनाने की बोलते, मेरे को उस टाइम पे पीपीटी बनाना भी नहीं आता था। इवन आज की तारीख में मैं बहुत ज्यादा अच्छी पीपीटी नहीं बनाता हूँ, और उसके लिए हमारे बाकी के भाई लोग हैं वो जबरदस्त है। तो पीपीटी बनाना नहीं आता था, वहां पे बैठे, करूं क्या, ये इंटरव्यू लेगा, ऐसा करेंगे, तो होता क्या, नॉर्मल 90%, अरे ये सब मेरे को आता नहीं, मेरे को सिलेक्ट कौन करेगा। मैंने उल्टा करना शुरू किया, साला मेरे को सिलेक्ट करेगा ये आदमी। तो मैं जब भी मैं बस एक ही काम करता था कि कौन आदमी जल्दी,
अशोक पटेल जी, मैं आपको कमांड दे रहा हूँ। अशोक पटेल जी, मेरा नाम परेश जोशी है। अशोक पटेल जी, मैं आपको मिलने आने वाला हूँ। अशोक पटेल जी, मैं आपको मिलने आ रहा हूँ और जैसे ही आप मेरे से हाथ मिला तो आप मेरे को सिलेक्ट कर लोगे। कांग्रेचुलेशन अशोक पटेल जी, आपने मेरे को सिलेक्ट कर लिया है। अशोक पटेल जी, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, आपको मेरे को सिलेक्ट करना। ऐसे करके मैं कमांड देते रहता था। जो भी आदमी को, मेरे को बस आदमी का नाम चाहिए होता था और वहां पे कर लेता था। नाम नहीं मिले तो उसका डेजिग्नेशन, मिस्टर एजीएम, मिस्टर जीएम, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर हुम्सू एवर, ऐसा करके मैं करता था। और मैंने वो हाइट लेके चलो कि मेरे को बोला कि आप पीपीटी बना के लेके आ, ये 2 दिन के बाद लेके आना। तो मैं पीपीटी बनवा के लेके गया था। मैंने क्या किया था, अपने फ्रेंड के साथ में गया। बेचारे की शादी हुई थी नई नई, उसके बेडरूम में घुस गया। वहां पे कंप्यूटर पड़ा था, उस पे तो कंप्यूटर लैपटॉप हुआ नहीं करता था किसी के पास, तो उसके पास थे। तो वहां पे बैठा, तो मैं, मेरे पास एक पेन ड्राइव हुआ करता था जो मेरे को डिटेलिंग में मिला था, लाइक अच्छी बोलने में मेरे को इनाम में मिला था। तो मेरे को ये नहीं मालूम पेन ड्राइव ऐसे डालना है या ऐसे डालना है, वो भी नहीं मालूम कहाँ पे ये करना है, कैसा उसका स्लॉट रहेगा। और इसके साथ में बैठ के रात को बैठ के पीपीटी बनाया कि मेरे को ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना। थोड़ा सा जो मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में मालूम था वहां पे करके सेट किया। तो इसी के वहां पे कर लेंगे। दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए जब गए तो इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा रहा। रीजनल मैनेजर का था, उदय ढोलकिया सर थे, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया। तो बोला कि परेश, हम आपको अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाना चाहूंगा। और वहां पे मैं आपको आपको पीपीटी के लिए आपको ये कर दे, टॉपिक दिया जाएगा, आप उस पर पीपीटी बना के प्रेजेंट के। मैं सर, अगर प्रेजेंटेशन स्किल ही देखनी तो अगर मेरे को 5 मिनट दे दो, मैं यहीं पे प्रेजेंट करके अभी दिखा देता हूँ। मेरे पास देखो एक पीपीटी भी रेडी पड़ी है, या तो मैं बोर्ड पे भी अभी खड़े खड़े मैं बता सकता हूँ। तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को देखा, बोला ठीक है। तो उसने अपने एचआर वाले को बोला कितना टाइम है, अपने उनकी कुछ मीटिंग होने वाली थी, कितना टाइम है। तो के अभी है 10-12 मिनट लगेगी, कि अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है कुछ। तो ठीक है। और उस टाइम पे वहां पे था, मैंने पीपीटी दिया। अब किस्मत इतनी खराब कि वो लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा था उसका। तो मैं ना, किस्मत खराब नहीं, किस्मत अच्छी, उल्टा बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि कम करो, बोर्ड पे समझा दो। मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। और मैंने पहले ही स्टेटमेंट डाला कि आपको मालूम है कि आपकी बॉडी 100 साल प्लस जीने के लिए बनी हुई है। कि नो, बस हो गया काम, उससे शुरू हो गया। शॉकिंग स्टेटमेंट शुरू हुआ, बढ़िया। और वो जो सवाल पूछ रहा था तो मैं उसको एक्नॉलेज करना शुरू किया। तो वो ट्रेनर के जो ट्रेड्स होते हैं वो देखना चाहता था कि आदमी कितना ये है। मेरे को बहुत ज्यादा, मैं बोलने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं था, इतना सेल्स था, बकलोली बकलोल था पूरा, बट स्ट्रक्चराइज बोलना नहीं था, पर बोल लिया। और वहां से सिलेक्ट हुआ। 90% लोग अगर वो स्किल सेट नहीं रख रहे, वहां पे इंटरव्यू ही नहीं देते, उस एरिया में कोशिश ही नहीं करते। बड़ा बिजनेस में कई लोग, ध्यान से सुनिए, बड़ा बिजनेस में कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं कि उनको सेल्स करना नहीं आता है। वो सोचेंगे और इसमें तो सेल्स करना पड़ेगा, इसमें तो लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इसमें तो लोगों की दाढ़ी में हाथ डालना पड़ेगा, लोगों की जेब में हाथ डालना पड़ेगा। ये तो हमसे नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। और सोचो, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी वो गवा देते हैं। सिर्फ अगर उन्होंने मैसेज को हैक करना सीख लिया, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ, वैसे होके रहेगा। फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जबरदस्त, जिंदाबाद, तो काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा भगाऊंगा क्योंकि मेन साइंस आपको आपने समझ लिया है, ठीक है। अब हम उसको सेक्शन में देखेंगे, हैक, मैसेज को हैक कैसे किया जाए। तो अभी जो मैंने आपको करवाया था वो विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसका कॉम्बिनेशन सेट करके हमने किया था। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हैक कैसे करना है। जो गोल है, विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, अफर्मेशन कैसे है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सभी स्लाइड पे ऑलमोस्ट 2-3 मिनट बात करेंगे। तो करीबन अभी 20 से 22 मिनट का सेशन अभी हमारा रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। आप मेरे को बर्दाश्त कर रहे हो क्या एंजॉय कर रहे हो सेशन को? चैट बॉक्स पे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, तो चलेगा। तो मैं नाराज नहीं होता, 1-2 जन करेंगे तो ठीक है, चलता है, ठीक है, चलिए। सो पहला है गोल। गोल क्या होगा? इमोशनली स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए। उसके अचीवमेंट के स्टेप लॉजिकल रहेंगे, पर गोल लॉजिकल नहीं होता है। और समझो कि आपको कितना जबरदस्त तरीके से वो चाहिए, वो होता है उसकी तीव्रता क्या है। अब मेरा गोल बना दूं कि यार मेरे को तो ऐश्वर्या राय से शादी करनी है,
क्या मैं इमोशनली उसके लिए, ऐश्वर्या राय के लिए इतना स्ट्रांग हूँ? क्या वो लॉजिकल है स्टेप्स उसके? नहीं है। तो आपको वो समझना पड़ेगा जो लॉजिकल होता है। यानी ये नहीं हो सकता मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर अचानक आपने ये थॉट पैदा कर दिया, उसके लिए थॉट पैदा कर रहे हो, पर उसके लिए इमोशनली आप उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो नहीं होगा। मालूम है, राहुल गांधी का चुनाव हारने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सेल्फ बिलीफ नहीं कि वो खुद पीएम बन सकता है। उसका पूरा ही सेल्फ टॉक, उसका विजुअलाइजेशन, उसका सारी चीजें ये मोदी 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 करके कर रहा है। इनफैक्ट अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भी उन्होंने जो भाषण दिया ना, वो भाषण में भी ही साउंड्स नेगेटिव, जबकि पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा देश, पूरी दुनिया पॉजिटिव देख रही है। पोस्ट कोविड ही वो नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रांग नेता उभर के आए हैं, और जब स्ट्रांग नेता उभर के आए उसकी बुराई कर रहे हो, इट मीन्स आपका माइंड भयानक नेगेटिव चल रहा है। उल्टा आपको उस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करके गवर्नमेंट को थोड़ा सा और फोर्स करना चाहिए, सर इस पे भी काम करना पड़ेगा, इस पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना पड़ेगा, नाक दबाओ, कहीं पे करप्शन हो रहा है नाक दबाओ, पर नहीं हो पाएगा। तो वो नहीं कर पाते, क्यों? उनका गोल पीएम बनना नहीं, ध्यान से सुनना, उनका गोल पीएम बनना नहीं है, उनका गोल नरेंद्र मोदी को कैसे करके हटा देना है। कि सर दोनों एक ही हुआ ना, वो नरेंद्र मोदी वो बोल देगा नहीं, नरेंद्र मोदी हट जाएगा तो कोई और आ जाएगा, पर ये नहीं आ पाएगा, इसका खुद का कोई गोल नहीं है। सो गोल होगा इमोशनल, इमोशनल गोल। मेरे को याद है, मेरे जो मेंटोर थे, उन्होंने एक बार मेरे को सवाल पूछा कि परेश भाई आपके लाइफ में गोल क्या है? तो कहे मस्त मेरे को एक कार हो, और गाड़ी हो, और बंगला हो, पैसा हो। तो उसने बोला कि आपकी आपकी क्या है, ड्रीम कार क्या है? उस पे हम लोग अहमदाबाद में आईआईएम करके जगह है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहां पे हम लोग सामने चाय पीते थे। तो वहां से मर्सिडीज बेंज गई, ब्लैक कलर की एस क्लास। तो मैंने ऐसा देखा, मैं तो बस ये ऐसी ऐसी गाड़ी है। उतना सीरियस नहीं थे, लॉजिकल नहीं थे, लाइक ऐसा लोगों को इंप्रेस करने में ज्यादा बिलीव करते थे उस टाइम पे, क्योंकि ये ऐसे मर्सिडीज। अब मेंटोर मेंटोर होता है, उसको आपकी औकात सब कुछ मालूम होता है। तो उन्होंने ये बोल दिया, क्या ये गाड़ी जाती है, जब भी आप ये गाड़ी को देखते हो तो आपका गला भर आता है, आपके आंखों में आंसू आ जाता है, आपके दिल में खुशी आ जाती है कि यार ऐसी गाड़ी मेरे पास होगी। क्या आप उसको टच करने के लिए, फील करने की कोशिश करते हो? क्या आपको दिमाग में आपको 24 घंटे ये गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी चलता रहता है? मेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी भी नहीं आएगी। क्यों? आप उसके लिए इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, आप उसके लिए लॉजिकल नहीं हो। आपको वो बैडली, जैसे ऑक्सीजन चाहिए ना, बहुत बुरी तरह से चाहिए ऑक्सीजन, अगर कोई गला दबा रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती, उतनी बुरी तरह से आपको नहीं चाहिए, इसलिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो जो भी गोल आप लिख रहे हो, मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, बट आपको 50 लाख रुपए चाहिए, आपका ब्रेन, आपकी मन जो बोलते हैं, वो इसके साथ में अलाइन नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, कई बार आपको छोटे गोल से शुरू करना है, छोटे छोटे गोल पे करेंगे जिसपे आपका बिलीव बढ़े, जिसको इमोशनल हो आपका। इमोशनल गोल एक दो बार इसको जीतोगे नहीं, इसको करना शुरू करें। जैसे होता है कि एक बच्चों के लिए साइकिल लाना है, अभी नहीं ला पा रहे, गोल बनाओ, 10,000 की साइकिल लानी है, खुद के लिए बाइक लानी है, एक नया घर करना है, घर को रिपेयर करवाना है, नया पंखा लाना है, छोटी चीज पे करो, ऑटोमेटिक जब पूरा होगा तो हो जाएगा। हो सकता है आपका लाख रुपए महीने का आपका दिमाग कन्विंस ना हो जाए, 10,000 के लिए हो सकता है 10,000 पकड़ के रखो कि मेरे को पहला 10,000 का, जैसे ही 10,000 पे बिजली बढ़ेगा, यार ये तो काम कर रहा है, तो 20,000 के लिए भी काम करना शुरू कर, 30,000 के लिए भी काम कर, 50,000 के लिए, और लाख रुपए अपने आप ले आएगा। पर आप सीधी एक एक नंबर की सीढ़ी से 10 नंबर की सीढ़ी के ऊपर 10वें उसमें नहीं जंप मार सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके गोल। फिर वो सारे गोल को आपको विजुलाइज करना है, जैसे प्रेजेंस में आप जी रहे हो, उसको टच करना है, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है। विजुलाइजेशन जितना पावरफुल रहेगा, उतना ही वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जितना विजुलाइजेशन पावरफुल रहेगा, आपने, आपके साथ में ऐसा हो गया, आप पुराने एल्बम देख रहे हो, अचानक आपने एक दोस्त को याद किया, अरे यार इसको तो काफी टाइम से नहीं मिला, और अचानक कोई दूसरा दोस्त बन गया, उसने बोला अरे मेरे को ये मिला, तेरे को याद कर रहा था, अरे या तो आपको वो फेसबुक पे वो मिल गया, या इंस्टाग्राम में मिल गया, या अचानक उसका कोई मेल आ गया, या उसी का कॉल आ गया, उसने नंबर ढूंढ के तुमको लिया है। जो टेलीपैथी काम कर रहे हैं उसका पहला स्टेप है विजुलाइजेशन।
आप उसको अट्रैक्ट करते हो। आपका दिमाग 24 घंटा उसी के बारे में सोचता है। सो विजुलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? विजुलाइज के लिए आपको विजन बोर्ड बनाना है। दिस इज लाइक विजन बोर्ड। 2023 में आप क्या पाना चाहते हो, उसको विजन बोर्ड बना दो, उसको एक पिक्चर रियल बना दो। दिमाग पिक्चर की भाषा समझता है, विजुलाइजेशन समझता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल आपको दिखाई दे रहा है, एप्पल देखो काले रंग का है, और ये काले रंग का एप्पल अचानक पीले रंग का हो रहा है। तो जो लोग वो सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो विजुलाइज अच्छा कर सकते हैं। और जो विजुलाइज नहीं कर सकते, आपको वो पिक्चर देख देख के उसको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा पहले। और ऐसी कोई भी चीज है इसका, जैसे प्रिंट लेके दीवार पे हर जगह पे चिपका दो, आपके मोबाइल की स्क्रीनशॉट पे होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे होना चाहिए। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, उसको आप पासवर्ड बना के रख सकते हो। पासवर्ड में डाल दो, आई एम REC, आई एम नवरत्न 2023। मैं दुबई जा रहा हूँ। अभी आज आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज आने वाली है शाम को, रेडी रहिएगा। सुनील सोबड़ा सर और DK सर आपके पास आने वाले हैं शाम को। बहुत बढ़िया न्यूज आने वाली है। बिजनेस करने का अपना ही एक मजा आ जाएगा। एक काम करो, 3 चीज लेके जाओ, ऐसा वाला हाल हो जाएगा। ठीक है। सो विजुलाइजेशन फायदा क्या है कि ब्रेन पिक्चर की भाषा समझता है। ब्रेन वर्ड नहीं समझता, ये अच्छा है बुरा नहीं समझता, उसका पीछे की फील को समझता है, उसको विजुलाइजेशन को समझता है। यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए। यस, गुड। अब विजुलाइजेशन से आगे बढ़ते हैं, जहां पर थे पॉजिटिव अफर्मेशंस। विजुलाइज कर रहे हो, पर ब्रेन को भी तो हैक करना है यार। आज दिन ही खराब है, आज पता नहीं मूड ही नहीं हो रहा कॉल करने का। आज पता नहीं सुबह से एकदम थकान थकान सी लग रही है, खराब लग रहा है। क्या हुआ? आप उसको भले होगा, तबीयत भी खराब है, मेडिकली खराब है, हो सकता है बॉडी आपको सपोर्ट ना करे, पर माइंड सपोर्ट कर रहा होता है। तो क्या हुआ? आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन करना है। आज बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं जबरदस्त हूं, लोग मेरे से प्यार करते हैं, मैं ओपन हूं, मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं हर लर्निंग के लिए रेडी हूं, मैं मैं चैलेंज से डरता नहीं हूं, मैं हर चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूं, मैं बहादुर हूं, मैं हर चीज को नया स्टार्ट करने में बिलीव करता हूं, मैं गलतियों से सीखता हूं, मेरा फोकस शार्प है, मैं एम्बिशियस हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मेरे हर सपने पूरे हो रहे हैं, भगवान मेरे साथ में है, थैंक यू गॉड, आप मेरे साथ में हो, आपके साथ में मैं हर चीज को पॉसिबल कर रहा हूँ। ये आपके अफर्मेशन होते हैं। आपको जो आपको चाहिए उसको लिख लेना है। लिख के आपको उसको रोज पढ़ेंगे, बोलेंगे, बोलना 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 बोला, आंखें बंद करके विजुअलाइज करते जाओ, बोलते जाओ। अपने वॉइस को ध्यान से सुनिए, अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड थर्ड पार्टी के तौर पे करो, थर्ड पार्टी पे भी करो और खुद के भी उसमें कर लो, वॉइस करो, और वहां पे वॉइस को रिकॉर्ड करके एक 10-15 मिनट का बना दो। रात को सोने के समय पे ईयरफोन डालो और चुपचाप सो जाओ। अकेले रहते हो तो स्पीकर पे रख के उसको एक करो, चालू कर दो, लूप पे रख दो, वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। पॉजिटिव अफर्मेशन का सबसे बढ़िया टाइम है सोने जब जा रहे हो, वो 10 से 15 मिनट, जो एकदम नींद में पड़ोगे उससे 10 से 15 मिनट, वहां पे आप कॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी तरह से टैप कर सकते हो। यानी समझ लो कि आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है, उसी टाइम पे भटकने को निकल रहा होता है। ऐसा समझ लो ये भटकने को पकड़ो साले को, ये हाथ में आ गया, ये जल्दी टाइम है, ये नाजुक टाइम है, उसको पकड़ो। और उठने के, ध्यान से सुनिए, उठने के पहले 5 से 7 मिनट, जैसे ही उठते हो बिस्तर पे खड़े हो गए, बैठे, पलाटी मार के बैठ जाओ, जैसे बुद्ध भगवान बैठते हैं वैसे बैठ जाओ, और अफर्मेशन देना शुरू करो। आज बहुत बढ़िया दिन है, आज तो जबरदस्त दिन जा रहा है, आज मेरे सारे काम होने वाले हैं, आज मैं 5 लाख का रेवेन्यू भी करने वाला हूँ, आज मेरे ढेर सारे नए प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग एकदम पॉजिटिव मेरे को लीड्स भेज रहा है,
मेरी हर लीड्स कन्वर्ट हो रही है, लोग सामने से मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, लोग मेरे को सामने से बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, लोग सामने से मेरे को एलएफपी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं जिसको भी एलएफपी के बारे में बोल रहा हूँ तुरंत ही पैसा देके ज्वाइन कर रहा है। मैंने जिसको भी अभी आईबीसी प्लेटिनम के बारे में बोला है, सामने से टोकन दे रहा है, सामने से पूरा पेमेंट दे रहा है, फुल पेमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ में। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू। काम खत्म। आपने क्या किया? सुबह सुबह उठ के अफर्मेशन किया। पर हम सुबह उठ के क्या करते हैं? सबसे पहला क्या काम करते हो आप उठ के? चैट बॉक्स पे सबकी यही बीमारी है नरेंद्र जी, उसको नहीं करना है। हुँ? उसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आज। सिर्फ 21 दिन तक, 21 डे तक, 21 डे तक, 21 दिन तक आपको ये करना है। हुँ? अब पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया, फिर पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे काम कर रहा है समझिए। आप पीछे बैठे हो और एक एक ड्राइवर आगे बैठा है, उसको बोल रहे हो लेफ्ट ले जा, राइट ले जा, आगे ले जा, पीछे ले जा। वो ड्राइवर आपके कमांड पे काम कर रहा है। वही चीज आप अपने ब्रेन के साथ में कर रहे हो। आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को उसको भेजते हो। कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड लड़ता रहता है। वो आप बोलोगे कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला। अबे रहने दे, तेरी चड्डी फटेली है, बनियान फटा हुआ है, तेरा बाइक लोन पे है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तेरे पे 5 लाख का चल रहा उधारी बाकी है। मना करता है। सो अफर्मेशन जो है आपको मैंने बोला था कि वहां पे करके डाइजेस्ट कर सके हैं, ऐसा करके रखो। अब जैसे अफर्मेशन में भी ध्यान रखना है कि मैं अमीर बन गया हूं, नहीं, मैं रोज हर काम अच्छी तरह से करता हूं, जिससे दिन ब दिन मैं अमीर बनते जा रहा हूँ। मैं नवरत्न बन गया हूं, नहीं, मैं रोज 40 से 50 कॉल करता हूँ, 100 कॉल करता हूँ, नई लीड जनरेट करता हूँ, लोगों से बढ़िया पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैं नवरत्न बन रहा हूँ। मैं रोज बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ, रोज क्लोजिंग कर रहा हूँ, रोज नई लीड जनरेट कर रहा हूँ, मैं रोज लोगों को फॉलोअप ले रहा हूँ, जिससे मैं इस बार दुबई जा रहा हूँ। खाली बोलोगे दुबई जाओ नहीं होगा, क्योंकि जैसे दुबई जाओ बोलोगे, अबे साले पनवेल तक तो तू जाता नहीं है, तू दुबई जाएगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा। भाई तेरा बड़ौदा से नरोड़ा का औकात नहीं है, तू दुबई जाएगा? चल नीचे बैठ। तो वो आपको बैठा देगा। तो उससे अच्छा आपको क्या करना है, वो जो भाषा समझ पाए। तो मैं अगर बोलूंगा, देखो मैं रोज 10 पॉजिटिव लोगों से बात करूंगा, 6 फॉलोअप ले रहा हूँ, और मैं रोज कॉल कर रहा हूँ, मैं रोज सेशन अटेंड कर रहा हूँ, और इस तरह करते करते मैं गोवा जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ। तो आपका ब्रेन बोलेगा हाँ काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, हाँ हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। आपको वो ब्रेन जो नेगेटिव अभी आपको भेज रहा था, जो फाइट कर रहा था, वो सरेंडर करना शुरू करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड सरेंडर करना शुरू करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पीछे क्या है, पहले की फीलिंग्स, पहले की आपकी मेमोरीज, वो सब पड़ी हुई, तो वो हमेशा हमको हमारी औकात दिखाता है। रहने दे, तूने इससे पहले भी वो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, तूने इससे पहले भी वो काम कर रहा था, तो वो 4 धंधे तू करके बैठे, तेरे से नहीं होगा। नेगेटिव माइंड, नेगेटिव माइंड, वो नेगेटिव वहां पे वॉइस चल रहा था, सबकॉन्शियस माइंड। नेगेटिव माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में स्टोर मेमोरी है, वो आपको बोल रही है, टुक 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 छोड़ रही है, क्योंकि वो तो अनुभव से बोलेगा। भाई हमारे में तो ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तुम नया कहाँ लेके आए हो? तो वो गलत भी नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, हैक करेंगे। तो क्या करना है, पहले स्क्रिप्ट बना लो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद जहाँ पे सोने जा रहे हैं उस टाइम पे 5 मिनट पहले बजाना शुरू कर दो, बजाते रहो, करते रहो, करते रहो, लूप में डालो, सो जाओ। ठीक है। जो हमने एक्सरसाइज अभी किया था स्टेटस चेंज करने का, जो मैंने आप लोगों से करवाया था, वो भी आप करो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में, तुरंत हो जाएगा। फिर आता है सेल्फ टॉक। कई बार हम लोग अनजाने तौर पे ही उटपटांग बातें कर रहे हैं। मैं बोलूंगा बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी रियलिटी ये हो सकती है कि अभी आपका कोई भी क्लोजिंग नहीं आ रहा, ठीक ही चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, सर जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। कोई मेरे पूछो परेश भाई कैसे हो, एकदम जोरदार। कैसी लाइफ चल रही है? एकदम मज्जा में।
तबीयत पानी जोरदार। और कितना नोट छाप रहे हो? बैठ के तो नोट छापता है। लाख 2 लाख रुपए तले में करोड़ रुपए हो गए, पागल। हो सकता है अकाउंट में 2 लाख रुपए ही पड़ा हो, बट मैं क्यों बोलूं 2 लाख रुपए ही है? मेरे को बढ़ाने हैं उसको। तो सेल्फ टॉक हमेशा स्ट्रांग। अब होता क्या है, सर कर तो रहा हूं पर मेरे से नहीं हो। सर मैं पॉजिटिव हूं, पर मैं थोड़ा सा सच्चाई बताना चाहता हूँ। नहीं, ब्रेन को हैक करना है। कोई सच्चाई हो सकती है कि आप डम हो, आप बेवकूफ हो, आप मूर्ख आदमी हो, पर वो आपने मेमोरी में स्टोर करके उसको हैक करना है। तो आपका सेल्फ टॉक भी, अफर्मेशंस ब्रेन को प्रोग्राम के, सेल्फ टॉक जब दिन भर दिनचर्या में जब बोल रहे हो, जब आप खड़े हो, बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, अरे मैं जबरदस्त हूँ यार, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अननोइंगली भी कोई भी गलत बात नहीं करनी है। अननोइंगली भी गलत बात नहीं करनी, क्योंकि ब्रेन है, शब्दों को नहीं समझता, उसके पीछे की फीलिंग को समझता है, और वो एग्जिस्टेंस ला देता है। सब कुछ जजमेंट उसको ले आएगा। सर मैं सर मैंने 10 कॉल किए, पर किसी ने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत स्ट्रांगली, बहुत इमोशन के साथ में बोल रहे हो। तो आप कल भी यही होने वाला है, परसों भी यही होने वाला है, नरसों भी यही होने वाला है। छोड़ दो उसको, लॉजिकल मत करो। अगर वहां पे रिस्पॉन्ड खराब भी रहा है और कोई आके बोला कैसा रहा आज, एकदम बढ़िया रहा। बढ़िया तो रहा ना, कुछ तो लर्निंग मिला होगा, कुछ तो अनुभव मिला है, तो अच्छी चीज है ना। खाली बैठे होते, नहीं हो रहा होता, जिंदा नहीं होते और आज फोन पे ही बात नहीं कर रहे होते, उससे तो बुरा नहीं था। सोचो कोरोना में ही निपट गए होते, कोरोना में वेव 2 में ही निपट गए होते, तो आज यहाँ पे बैठ के सेशन थोड़ा अटेंड कर रहे थे, तो इसके तो ये रहेंगे। तो वो अच्छी चीज है। और उसी के लिए हमको क्या करना है, हमको वहां पे ग्रेटिट्यूड देना है, आभार वश रहना है। हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्स को, भगवान को, किस्मत को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं। अरे तेरे हाथ पैर सलामत है, तेरा तंदुरुस्त बॉडी है, क्यों कोस रहा है ऊपर वाले को? तेरा दिमाग काम कर रहा है। सोचो ऐसा पैदा हुए, ऐसा आड़े टेढ़े पैदा हुए हो तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बैठे होते कोई एक जगह पे। किसी ने पैदा होते ही आपको रोड पे डाल दिया होता, किसी ने आपको किडनैप कर लिया होता और भीख मंगवा रहा होता। आप वो सारी चीजों से तो अच्छी लाइफ जी रहे हो। यस और नो चैट बॉक्स पे, यस और नो। कोरोना में निपट गए होते, भले आज 10 लाख के कर्जे में बैठे हो, पर कोरोना में निपट गए होते, उससे तो बेटर कंडीशन है कि नहीं है? कर्जा तो उतारा जाएगा, बोल देंगे नहीं देना, जा साला पैसा तेरे को। पर हम क्या करते हैं, हम करंट सिचुएशन के लिए, अब समझो एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के सामने हमेशा रोता रहता है, आप तो मेरा ध्यान नहीं रखते हो, आप तो मेरे को बैग नहीं दिलाते हो, आप तो मेरे को पिक्चर दिखाने नहीं जाते हो। पर भाई तेरे को पैदा किया है, उससे बड़ा एहसान क्या चाहिए तेरे को? उसके लिए थैंक्स नहीं बोलते। मम्मी ने जो खाना बना के दिया है, मेहनत करके बनाया है, उसके लिए थैंक्स नहीं बोलते। और हम क्रिटिसाइज करते हैं, नमक कम है, उतना टेस्टी नहीं है, होटल वाले जैसा होता तो अच्छा होता, ये वाला तो ठीक नहीं बना है, आपको तो बनाना ही नहीं आता है। क्या होगा उस माँ बाप कभी भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, यार ये कैसा नालायक बेटा भगवान ने दे दिया है, कि कोई भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी चीज के लिए थैंक्स नहीं बोलता है। तो ऊपर वाले ने जिस भी रूप में आप पूजा कर रहे हो, उसने आपको सृष्टि पे भेजा है, इंसान बना के भेजा है, हेल्दी इंसान बना के भेजा है, आपके सारे अंग काम कर रहे हैं, तो उसको थैंक्स बोलो। मंदिर में गए, वहां पर बोला सब कुछ अच्छा है, पर तुमने ना मेरे को यार ये बीवी बकवास दे दी है। राखी सावंत से ज्यादा है खतरनाक है आपकी बीवी। राखी सावंत से ज्यादा ही खतरनाक बेटी बीवी है आपकी, नहीं है ना? तकलीफ आ जाती है। तो हमसे क्या करेंगे, जब मंदिर में जो भी पूजा कर रहे हैं, जब बैठ रहे हो, तो आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है। आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोगों को जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस है, जो लाइक है, वो लोग खाना खाने के टाइम पे हाथ पकड़ के बैठते हैं। और वो क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक्स बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, आज हमारे साथ में बहुत अच्छा आपने ये किया है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज हमको खाना ये किया, इतना बढ़िया खाना हमको दिया है। हम परिवार के साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। क्या आएगा, आपने उस चीज को
उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। और जो बच्चा माँ बाप को थैंक यू बोलता है, शुक्रिया अदा बोलता है, माँ बाप उसको ज्यादा देते हैं कम देते हैं? चैट बॉक्स में जो बच्चा माँ बाप का शुक्रिया अदा करता है, माँ बाप के लिए आभारवश रहता है, वो ज्यादा मिलता है। अब दो बच्चे हैं, एक आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और एक हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है कि मम्मी पापा आपने मेरे को किसी भी हाल में रखा, पर किसी भी हाल में रहे, आप भूखे रहे पर मेरे लिए खाना लगा के रखा, आपने आपने तकलीफ झेली, आपने ओवर टाइम किया पर मेरे लिए लेके आए। और दूसरा बेटा बोलता है ओवर टाइम किया, क्या किया? हर तो बच्चे पालते हैं, हर लोग भी ये करते हैं, वो भी वही करते हैं, सब लोग करते हैं, अपने बच्चे के लिए तो करते ही है ना, एहसान थोड़ी किया है। तो आप जब अपनी प्रॉपर्टी होती है उसमें उसको हिस्सा कम देते हो या ना के बराबर देते हो? यस और नो? तो अगर प्रॉपर्टी आपके पास हो गई है तो उस बच्चे को ज्यादा दोगे जो संस्कारी होगा, जो आभारवश होगा, जो अच्छा होगा। वही चीज होती है यूनिवर्स में भगवान के वहां पे। उसके पास ढेर सारे स्रोत है, तो आपको वही चीज देगा, यार ये आदमी ठीक लग रहा है मेरे को, इसको दो, इसको दो, इसको दो, इसको दो। तो वो उस आदमी को ज्यादा देता है जिस आदमी में ग्रेटिट्यूड, थैंक्स ज्यादा होता है, जो ऊपर वाले को कोसता नहीं है, कंप्लेन करते हैं बैठा नहीं बैठा होता, किस्मत के बारे में नहीं रो रहा होता है, कंप्लेन नहीं कर रहा होता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है? और फिर ग्रेटिट्यूड के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, माफ करना। मैं खुद भी काफी सालों तक इस चीज में मैं फंसा पड़ा रहा, इसमें पड़ा रहा कि मेरे लिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा था पर इतना स्ट्रांगली काम नहीं कर रहा था, यानी जो चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ग्रज पाल के बैठा था। कुछ लोगों ने मेरे करियर में सेंध लगाने की कोशिश की थी, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, मेरे करियर में दाग लगाने की कोशिश की थी। ऐसा था कि मेरी जॉब भी छूट जाती, ऐसी कोशिशें की थी, पॉलिटिक्स खेला था, बैक स्टैबिंग किया था, धोखा दिया था, पैसों का गबन किया था, विश्वासघात किया था। और टिपिकल मेरा एक नेचर है, मैं क्या मेरा जो है साइन है वो स्कॉर्पियो है, तो मैं बदले लेने की मेरी स्टिंग बहुत स्ट्रांग है, मैं बदला जबरदस्त लेता हूँ, मैं पीछे पड़ के मारता हूँ लोगों को। पर जब मैंने रियलाइज किया कि मेरा एक्चुअली एनर्जी इन लोगों की तरफ जा रहा है और मेरे गोल, मेरे सपने, मेरे क्रिएटिविटी की तरफ नहीं है, या मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है इस तरफ, इन लोगों पे ड्रेन हो रही है, तो मैं जब बैठा हूं पॉजिटिव टॉक करने बैठा हूं, पर माइंड में एक जगह पे वो गधा यहाँ पे बैठ चुका है, वो गुस्सा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो नफरत यहाँ पे बैठी हुई है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे बैठी हुई है, धोखा यहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या करता है, मेरे को खुल के, या वर्ड यूज करना, खुल के मांगने नहीं देता है, मेरे को खुल के विजुलाइज नहीं करने देता है, मेरे अफर्मेशन के टॉक के अंदर में मेरे वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं होने देता है, मेरे सेल्फ टॉक में कहीं कहीं वो नेगेटिव वर्ड डाल देता है। तो माफ किसको करना है? सबसे पहले अपने आप को माफ करो। अभी मेरे साथ में अपना नाम लो और 5 बार, 5 बार बोलना है अपने साथ में, परेश जोशी, और फीलिंग के साथ में बोलना है, ईमानदारी से फीलिंग के साथ में बोलना है, परेश जोशी, मैंने तुमको दिल से माफ किया। परेश जोशी, तुम कैसे भी इंसान थे, मैंने तुमको माफ किया। परेश जोशी, तुमने कई अच्छे भी काम किए हैं, जाओ, मैंने तुमको तुम्हारी गलतियों के लिए माफ किया। परेश जोशी, तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो, मेरे को लगता है तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, जाओ, मैंने तुमको माफ किया। परेश जोशी, आज से तुम मुक्त हो, तुम बंधन मुक्त हो, तुम फ्री हो, तुम्हारे सारे पापों से मैंने तुमको माफ किया। अभी आपको अपनी फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया था, उसके बारे में सोचना है, उसका नाम लो, और अभी के अभी इस सेशन के अंदर में उसको माफ कर देना है। जो भी आपका दोस्त है, भाई है, चाचा है, मामा है, हो सकता है उसने आपका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया खा गया, आपको रोड पे ले आया हो, फॉरगेट अबाउट, 10 लाख 20 लाख के बारे में मत सोचो, भगवान आपके लिए करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है, 100 करोड़ 200 करोड़ लेके बैठा हुआ है, आप 10 लाख में फंसे पड़े हो, उसको माफ कर दो, उसका नाम लो और 5 बार उसको माफ कर दो, ऐसे ही।
हे चाचा, जाओ मैंने तुमको माफ किया। चाचा, तुम मेरे सारे कर्म और बंधन से मुक्त हो। आज से ना तुम्हारा मेरा कोई जमा है, ना कोई उधार है। आप अपनी किस्मत का खाओगे और मैं मेरी किस्मत का खाने वाला हूँ। मैंने आपकी सारी गलतियाँ माफ की। मैं आपको दिल से माफ कर रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी गलतियों की आपको कोई सज़ा ना दे। मैंने आपको माफ किया। फैमिली को माफ किया, फ्रेंड्स, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, जिसने आपके साथ में कुछ गड़बड़ कर दिया था। आपकी आप जिस लड़की को प्यार कर रहे थे, उसी को पटा के ले गए और आपके दिमाग में भरा पड़ा हो। आपका आपके आपको आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया हो। हे दोस्त, मैंने तेरी सारी गलतियाँ माफ की। मैं तेरी अच्छाइयों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को तेरे साथ में बिताए हुए हर अच्छे लम्हे याद है। मैं आज से हर वो बुरे इंसिडेंट है उसको भूल रहा हूँ। मैं तेरे को माफ कर रहा हूँ। तूने जो भी गलतियाँ जानबूझ के या अनजाने में की है, मैं उस सब के लिए तेरे को माफ़ी दे रहा हूँ। आज से तू मेरे साथ में मेरे बंधन और कर्म से मुक्त है। तू मेरे सारे अकर्म, सकर्म से मुक्त है। तेरे को मैं माफ करता हूँ। मैं तेरे को दिल से माफ करता हूँ। आपके रिलेटिव्स, चाचा, मामा, कज़िन्स, उनको याद करो जिन्होंने कुछ आपके साथ में खराब किया है। बोलो, हे दोस्त, मैंने तेरे को माफ किया। तुम मुक्त हो। तुम्हारी सारी गलतियाँ आज से माफ है। मैं तुम्हारी अच्छाइयों के साथ में जुड़ा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी इस गलती के, तुम्हारे इस अपराध की कोई सज़ा ना दे। जाओ, मैंने तुमको माफ किया। यही चीज़ आप अपने कलीग्स के लिए करिए। हो सकता है उसने ऑफ़िस में पॉलिटिक्स खेला हो, आपको बैकस्टैबिंग किया हो, आपके साथ में अभी भी पॉलिटिक्स खेल रहा हो। उसको बोलो, उसका नाम लो और उसको बोलो, जाओ मैंने तुमको माफ किया। तुम अपनी गलतियों को अपने आप भुगतोगे। मेरे को उसके लिए तुमको कोई सज़ा नहीं करनी है। मैं सिर्फ़ तुम्हारी अच्छाइयों से जुड़ा हूँ। बुराइयाँ तुम्हारे साथ में है और तुम्हारे साथ में जाएगी। मैं मुक्त हूँ तुमसे। तुम जो भी करना चाहो करते रहो। मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। जाओ, मैंने तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ की और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि तुमको इसके लिए कोई सज़ा ना दे। कोई आपका कॉम्पिटिटर होगा, उसको माफ कर दो, सेम तरीके से। सोचिए कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, मार रहे थे, ठोक रहे थे, उनका खून निकाल दिए, चमड़े उधेड़ दिए और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, उनको माफ करो। बहुत बड़ी बात हो जाती है। जीसस कोई भगवान नहीं थे, पर ये वर्ड बोलने के बाद वो भगवान के समान हो गए। फॉरगिवनेस आपको हल्का बनाती है। आप जितना ही लोगों को माफ करते हो, आप हल्के होते जाते हो, मुक्त हो जाते हो। चैट बॉक्स पे कैसा फील कर रहे हो माफ करने के बाद? जिन्होंने जिनको आपने माफ किया है, कैसा फील कर रहे हो अभी? बढ़िया फील कर रहे हो? पहले से बेहतर? हल्का? अमेजिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही चीज आपको रोज करनी है। बस रोज करिए। एक बार में नहीं होगा, रोज करते रहिए, फिर ये आपका कैरेक्टर बन जाएगा। होमवर्क क्या करना है? विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना है, अफर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, सेल्फ टॉक, कॉन्शियस एफर्ट डालना है, कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड करना है एवरीडे, लोगों को मना कर देना है, जब भी जैसे ही वहां पे वो कर रहा है तो भी मना कर दो। किसी ने आपको रूडली बिहेव किया तो वो बोलने की जरूरत, भाई ऐसा रूडली क्यों मेरे से बिहेव कर रहा है? जा, मैं तेरे को माफ किया है। जा, तो ऊपर वाला तेरे को देखेगा। मेरे को नहीं करना है कुछ। काम खत्म। ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मेरा सवाल है, क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्या? सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्या? मैं पिछली स्क्रीन वापस कर रहा हूँ, किसी का रह गया हो तो ये कर लीजिए। क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्या? एक दिन में नहीं होगा, इसको रोज करना पड़ेगा, और रोज करना पड़ेगा तो होगा, नहीं तो रात गई बात गई, कुल खानदान सब धुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। करीबन आधा एक घंटे के बाद आपका लिंक इसका आ जाएगा आपके पास, और इसको 21 दिन तक, यस, थैंक यू, 21 दिन तक इसको प्रैक्टिस करना है। सर 21 दिन के बाद क्या होगा, आप ही मेरे को बताओगे क्या हो रहा है। जब आपके बैंक बैलेंस पे बदलाव आएगा, आपके वर्तन में बदलाव आएगा, आपके रिलेशनशिप में बदलाव आएगा, आपकी हेल्थ में बदलाव आएगा, आपके सराउंड में बदलाव आएगा। जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, जो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं वो आपके आजू बाजू में आ जाएंगे। आपके बिजनेस के अंदर में बदलाव आएगा, आपके इनकम के अंदर में बदलाव आएगा, आपके थॉट्स के अंदर में बदलाव आएगा। आप जो लाइफ में पाना चाहते हो वो सारी चीजों में बदलाव आएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। मेरे